नमस्ते आचार्य जी। मैं पिछले महीने शिविर में आई थी और एक ही दिन का अटेंड किया था और रात में मुझे मेरे घर वाले वापस ले गए थे। उस टाइम पर मैंने विरोध नहीं किया, बहुत मतलब आराम से बातचीत की। मैंने बोला कि आप भी मतलब चलिए मेरे साथ, अगर ऐसा कुछ है शंका या ये वो सब। तो वो नहीं हो पाया और मैं डर गई बहुत ज़्यादा। पिछले 10 साल से मैं बैंगलोर में रह रही हूँ, तो ये जो फैमिली ड्रामा ये सब है ये नहीं नहीं देखा था। तो अचानक से लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा और एकदम से चीज़ें हुई, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे क्या रिएक्ट करूँ। और फिर घर जाकर ये सब हुआ। इससे पहले मैं आपको पिछले 1 साल से सुन रही हूँ, उपनिषद समागम के प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। और कुछ महीनों से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो, तो आपने बताया था ये एक वैराग्य है। तो मुझे ये शब्द, इसके क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग है, अगर आप विस्तार से अगर बता सकें कि क्या है ये वैराग्य। और मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, इमोशनल बैगेज के ऊपर क्वेश्चन है, और एक पहला ये वैराग्य के ऊपर था। ये सब जो कुछ भी हुआ उसके बाद, चाइल्डहुड से लेके जो भी कुछ हुआ वो सब पढ़ते खुलती गई। मुझे लगा कि पास्ट के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उन पे मैंने मिट्टी विट्टी डाल दी है, ठीक है ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो इस इंसिडेंट के बाद जो मेरे को वापस ले गए यहाँ से, वो खुलती गई और अपने आप को मैं बस खाए जा रही हूँ। मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है, घर पे किसी से कुछ गिला शिकवा नहीं है। मुझे बस मुझसे बचना है, जैसे मैं अपने आप को ही खाए जा रही हूँ। बिल्कुल ये विक्टिम नहीं प्ले करना मेरे को अपने साथ कि हाँ ये हुआ वो हुआ, कुछ भी। मैं कैसे ख़त्म करूँ उन सब चीज़ों को, पता नहीं मैंने ठीक से रखा प्रश्न के नहीं। धन्यवाद आचार्य जी। वैराग्य का मतलब होता है छोटी चीज़ों, मूर्खता से भरी चीज़ों की तरफ आकर्षण का खत्म हो जाना। गंदगी अब प्यारी नहीं लगती, इसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि अब कुछ भी प्यारा नहीं लगता। वैराग्य का मतलब होता है अब गंदगी प्यारी नहीं लगती। अब कचड़ा रुचता नहीं, इसको वैराग्य बोलते हैं। साफ है ना एकदम? खतरनाक है वैराग्य तो अच्छी चीज है ना, कि नहीं? कुछ चाहते थे वो मिला नहीं, इसलिए निराश हो गए हैं। क्या इसे वैराग्य बोलेंगे? बोलिए। नहीं, ये वैराग्य नहीं है, ये सिर्फ निराशा है। निराशा और वैराग्य में क्या अंतर है? निराशा में अगर पुनः संभावना पैदा हो जाए मनचाही चीज पाने की, मनचाहा कचड़ा पाने की, तो निराशा आशा में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि कचड़े के प्रति आकर्षण पूरा पूरा अभी भी है। ये निराशा है। और वैराग्य कहता है कि कचड़ा तुम हमें सोने की थाली में परोस के दे दो, हम तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम जान गए हैं कि ये कचड़ा है। तो वैराग्य विवेक से अलग नहीं, वैराग्य प्रेम से भी अलग नहीं है। क्योंकि जब तक
कचड़ा नहीं छोड़ोगे तब तक हीरे मोतियों से प्रेम कैसे करोगे? तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे धूल से और हीरे से एक साथ प्रेम है। तो वैराग्य प्रेम भी है, वैराग्य समर्पण भी है, वैराग्य सब कुछ है। वैराग्य कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। वैराग्य में क्या छोड़ा जाता है? सिर्फ वही जो कभी पकड़ना ही नहीं चाहिए था, जो क्षुद्र है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसे छोड़ने में तकलीफ कैसी? आपके हाथ में धूल लग गई है, आपने ऐसे झाड़ दी, ये बड़ी दुख की बात है, रोएं, शोक करें, ये वैराग्य है। और आपके हाथ में धूल लगी है, आप उसको माथे पे लगा रहे हो, सर पे लगा रहे हो, चाट रहे हो, ये सांसारिक राग है कि संयोगवश कुछ लग गया था, उसी को चाटे जा रहे हैं, ये सांसारिक राग है। समझ गए बात को? और क्या पूछा वैराग्य के बाद? कुछ भी नहीं हो पा रहा मेरे से, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ और माइंड ना एकदम ऐसा कुंद सा हो गया है, एम्प्टी, कंप्लीट एम्प्टी नहीं है, पर कुछ नहीं हो पा। वो तो इसलिए है क्योंकि कशमकश चल रही है, रस्साकशी चल रही है, बात ना इधर को जा रही है ना उधर को जा रही है। टग ऑफ वॉर में क्या होता है? जोर पूरा लगाया जा रहा है लेकिन कुछ हिल नहीं रहा। ये स्थिरता नहीं है, ये सिर्फ आंतरिक संघर्ष है। मन में गृह युद्ध चल रहा है। किन किन के बीच में लड़ाई चल रही है भीतर? रस्साकशी के दो पक्ष कौन से हैं? एक सच्चाई और दूसरी तरफ झूठ। सच्चाई आपके भीतर इतनी प्रबल हुई नहीं है कि आप उसे जिता दें, तो वो भीतर एकदम बराबरी का मामला चल रहा है। कांटे का मैच है भाई, न ये पक्ष जीत रहा है न वो पक्ष जीत रहा है, सब बराबर चल रहा है भीतर। बराबर का स्कोर क्या है? लव ऑल। किसी एक को तो लव कम करना पड़ेगा ना। लव ऑल चलता रहेगा तो कोई नहीं जीतेगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम में चला जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम को फिर कहते हैं पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया। किसी एक के प्रति लव बढ़ाइए। वो जो पुरानी कहानी है, भीतर दो भेड़िए होते हैं, एक सफ़ेद एक काला, दोनों लड़ रहे होते हैं, कौन सा जीतता है? जिसको आप जिताते हैं। लव ऑल चल रहा है, देवासुर संग्राम है, देव भी हैं दानव भी हैं, बिल्कुल बराबर की बात चल रही है। कौन जीतेगा? जिसको आप जिताएंगी। चल रहा है भीतर सागर मंथन। शुरू में उससे क्या निकलता है? विष, वही निकल रहा है अभी। सही पक्ष को जिताइए। दूसरा ये था कि इमोशनल बैगेज के बारे में, कि मैं जो भी जैसे पास्ट में जैसे होता रहा है, ये सब जो एपिसोड हुआ, एक मन तो कहता है कि अरे ठीक है छोड़, क्या क्या करना है, हो गया ये वो, पर ना जो कंप्लीटली उससे ना ख़त्म नहीं कर पा रही मैं। क्या इमोशनल बैगेज है? ठीक है, मैं खुल के बताती हूँ कि अभी अच्छा, मुझे वापस ले जाने का कारण ये था, कोई था बंदा, ठीक है, रिश्तेदारी में जो भी, वो किसी बाबा के शिविर विवर में गए, जो भी, उन्होंने अपनी फैमिली बच्चियाँ वच्चियाँ छोड़ दी। बाद में पता चला कि एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब था, ठीक है। अब मुझे ना, मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई है कि अब मैं, मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसा करूँगी, मतलब ऐसा कैसे सोच सकते हैं? देखिए, ये
समाज का सामूहिक कर्मफल है जो सबको भुगतना पड़ता है। आप जितना भुगत रही हैं उससे कहीं ज़्यादा तो मैं भुगत रहा हूँ ना। हमारे धर्म गुरुओं और बाबों ने जो करतूतें करके रखी हैं वो मुझे भी तो भुगतनी पड़ती हैं। पहली प्रतिक्रिया यही आती है, ढोंगी बाबा, मैंने ऐसा क्या करा है कि मुझे ये सुनना मिले, लेकिन सुनने को मिलता है। तो ये तो हमारे अतीत का कर्मफल है, वो सबको भुगतना पड़ेगा। भुगतिए, आप भुगतिए, सब भुगते हैं, मैं भी भुगतूंगा। मैं तो कई बार उस दिन को दोष देता हूं जिस दिन नाम के साथ ये आचार्य जुड़ गया था। हटाओ इसको, सारी समस्या यही है। मुझे उससे क्या मिल रहा है आचार्य वगैरह से? सीधा साधा बढ़िया अपना एक नाम है, उसको लेके चलेंगे। ये हमारी ही करतूतें थी ना कि हमने एकदम बेढंगे तरीके के लोगों को बाबा बना लिया। बाबा माने बाप होता है, किसी को भी बाप बोल देंगे। क्यों बाबा बोला? भोले बाबा, महादेव को बाबा बोलते हैं, आपने किसी भी राह चलते को बाबा बोल दिया। गुरु बाप बराबर होता है, बाप से भी बड़ा होता है। आपने किसी को भी गुरु मान लिया। आपने नहीं, मैं पूरे समाज से बात कर रहा हूं, और आप उसी समाज के बीच रही हैं। समाज से आपने सहूलियतें भी ली हैं, तो समाज ने जो नालायकियां की हैं उसका भी आपको ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप जिस माइक से बात कर रही हैं उसका आविष्कार आपने नहीं किया ना, लेकिन फ़ायदा आप उठा रही हैं। उसी तरीके से समाज ने जो नादानियां करी हैं अतीत में, उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप ये थोड़ी कह सकती हैं कि समाज ने जो अच्छे अच्छे काम करे हैं मैं उसके मज़े तो लूँगी, उसका सुपरिणाम तो मैं लूँगी, लेकिन समाज ने जो गंदगी करी है उसके छींटे अपने ऊपर नहीं आने दूंगी। तो ये तो भुगतना पड़ेगा, सबको ही भुगतना पड़ेगा। इसमें इमोशनल बैगेज लेकिन क्या हो गया? मुझे ये लगता है कि जैसे बीइंग एन एल्डेस्ट इन द फैमिली की, ठीक है, मैंने अपनी समझ से, मतलब जो भी था वो एक जॉइंट फैमिली वाले होते हैं ना, कलेह कलेश, वो सब मैंने भुगत लिया। हाँ, मतलब हो गया, डन। मतलब जब 18 ईयर्स की थी मैं, हो गया वो। अब मेरे अंदर क्षमता नहीं बची है ज़रा सा भी ये सब ड्रामा लेने की। पता नहीं कि क्षमता नहीं बची है या इच्छा नहीं है या ऊब गई हूँ, मुझे नहीं पता। पर मुझे ऐसा लगता है मैं परिणय जी के संपर्क में हूँ, और एक टाइम ऐसा है, इस चीज़ को दिमाग में इतना मैंने ले लिया कि अगर मेरे से कोई भी झगड़ता है, मुझे बस पंखा और दुपट्टा दिखता है। और सॉरी, मेरे को नहीं पता, बस ऐसा हो रहा है मन में मेरे अंदर। मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि ऑफिस वालों ने वापस बुला लिया है बैंगलोर, तो ये एक बस अच्छी बात लग रही है। अब मैं कायर हूँ कि क्या, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप एसी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करिए, वो सेहत के लिए ठीक रहेगा। एसी से क्लाइमेट चेंज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन पंखा कुछ ठीक नहीं। ये क्या है ये सब पंखा दुपट्टा? आप काम करती हैं, आप वर्किंग हैं, आप बेंगलोर जा रही हैं, जाइए काम करिए। आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है। तो माल घटिया आता है आजकल मार्केट में, पंखा टूट गया तो शहीद तो होंगी नहीं, हाथ पांव तोड़ा के पड़ी रहेंगी अस्पताल में। कोई कहने भी नहीं आएगा कि
बड़ी बहादुरी का काम किया, एवरेस्ट पे चढ़ रही थी, लैंडस्लाइड हो गई, नीचे आई हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये भाव तो है ही ना कि मैं शहादत दे रही हूँ, देखो दुनिया इतनी जालिम थी, मैंने अपनी बलि दे दी। जान देनी है तो किसी अच्छे काम के लिए दीजिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए दीजिए। ये घरेलू कलह क्लेश में जान देना तो जान की बर्बादी हुई ना। जान की बहुत नहीं कीमत है, लेकिन जितनी भी है उसको ऐसे थोड़ी नाले में बहा दिया कि जान ली और छोड़ा है। मेरे साथ कमजोरी का कोई काम नहीं है। अभी आप बूढ़ी नहीं हो गई, उम्र है, ताकत है, जिंदगी में अच्छे काम लाइए, सकारात्मक काम लाइए। बहुत कुछ है इस वक्त दुनिया में करके दिखाने को, और वो आपको ही करके दिखाना है। अपनी जिम्मेदारी पहचानिए। आप अगर मर रही हैं तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हैं। अपराध है इस तरह से मरना। आप यहां बैठे हुए हैं, मैं लटक जाऊं, फिर अगला शिविर कौन करेगा? गाली और दोगे, मर गया, 3 सवाल थे रह गए। तो अपने लिए जियो ना जियो, काम बहुत है, उनके लिए जीना पड़ता है ना। वो काम करिए। मुझे लग नहीं रहा आपकी नौकरी आपको व्यस्त रखती है पूरी तरह। क्या पकड़ रखा है? ऐसे ही बोल दीजिए। काम रहता है पर पार्ट टाइम है? नहीं, फुल टाइम है। तो उसमें कामचोरी करती हैं। इतना वक्त कहाँ से आया मरने वगैरह का? अभी हाँ आ रहा है। मैं जैसे बाहर रह रही थी बैंगलोर में ही 21-22 साल की उम्र से। तब मैं बड़ी वैसी थी, फौलादी दिल की, हाँ ठीक है ये वो ठीक है। मैं जब से घर वालों के बीच में हूँ ना, मैं इतना अपने आप को कमज़ोर और बंधा हुआ महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र क्या है? 32.5। ये 20 साल पुराने सवाल हैं। 12 की उम्र में आप कहती हैं कि मैं घर वालों के पीछे बंधी हुई, समझ में आता। आप खुद कमाती हैं, आप 10 साल से कमाती हैं, आप बंधी हुई कैसे हैं? मैं जान नहीं पा रहा हूँ। क्या करते हैं? आपको बिस्तर से बांध देते हैं? कैसे बंधी हुई कैसे हैं आप? कैसे बनती हैं? यही कि फैसला सुना दिया यहाँ से। नहीं तो फैसला तो कुछ भी कोई सुना सकता है। मैं आपको फैसला सुना रहा हूँ, आपका कद 6.5 फुट है, मैंने फैसला किया, तो आप मान लेंगी? फैसला सुना दिया तो सुना दिया, आपने मान कैसे लिया? आपको मजबूरी क्या है एग्जैक्टली? और जो भी मजबूरी है वो पंखे दुपट्टे से हल नहीं हो जाएगी। मजबूरी क्या है? मजबूरी है मेरे से खुद को, ये जो इमोशंस आ रहे हैं ना, ये हैंडल नहीं हो पा रहे। और मुझे नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या नहीं हैंडल हो पा रहा। आप एक वर्किंग वुमन हैं, आप 10 साल से कमा रही हैं, आप परिपक्व उम्र की हैं, आप इतना मजबूर क्यों अनुभव कर रही हैं? कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही, यूं ही आदत है। कोई पूछे कौन हो तुम, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं आप कौन है, आप कौन है? मैं मजबूर हूं। मजा आता है ना? जबरदस्ती की मजबूरी, जहां है नहीं मजबूरी वहां भी कहना कि मैं मजबूर हूं। खैर छोड़िए, अब जा रही हैं आप बैंगलोर, कोई अच्छा काम पकड़िए।
और जितना भी समय है उसको उसमें लगाइए। और फिर कह रहा हूँ, ज़िंदगी इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि यूं ही आकर के कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, लटक गए, ये सब ये एकदम कमज़ोरी की बातें हैं, बेकार की बातें। वहीं बेंगलोर में ही कोई सार्थक काम खोजिए, अपना खाली समय उसको दीजिए, लग करके काम कीजिए, थका करिए, मग्न रहा करिए मौज में।